आशु क्या कर रहे हो? और या क्या कर रहे हैं? या क्या कर रहा है बेबी? क्या है ये आशु? फिश है। और क्या है? ओहो ओहो, वाओ, ये क्या है? ABC है। ये क्या है? वाओ, दिखाओ, ये कितनी प्यारी है। हाँ, ये तो बहुत प्यारी है जी बेबी। हाँ, ये भी बहुत प्यारी है। गुम ना कर देना, वो फिर डांटेगा जिसकी है। वो लड़ाई नहीं करनी। यहाँ छू, चले आओ आओ, उधर चलते हैं। आ जाओ, आओ पुप्पो के कमरे में चले। आ जाओ पुप्पो के कमरे में, आ जाओ ना। हाशू हाशू, चलो। ओ चलो, आओ चलें। चले पुप्पो के कमरे में जाना। किसने कहा? किसने हाई कर दिया इसे? हाशू ने आज, अच्छा हाशू ने आज क्या खाया है? हाशू ने बताया नहीं पुप्पो को। आज क्या खा के आए हो? क्या नाश्ता किया है? हाशू, क्या नाश्ता किया है आज है? चलो आओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो आज फ्राइडे था। मेरे भाई जो होते हैं फ्राइडे को फ्री होते हैं, तो भाभीयों ने जो काम करना होता है, जो लेना होता है, तो फ्राइडे को कहती हैं कि हमें लेके जाओ। तो एक भाभी तो बिल्कुल हमारे बगैर और अम्मी के बगैर कहीं भी नहीं जाती। तो वो है मूसा की मम्मा। और वो फिर जब फ्राइडे को फ्री होती हैं तो मैं और भाभी और अम्मी हम सब मिलके फिर शॉपिंग, जो भी काम रह जाते हैं पूरे हफ्ते के, वो करते हैं। माशाल्लाह सारी भाभियाँ और उनके मियाँ सब अच्छे हैं। जिनको जिस दिन छुट्टी होती है वो अपनी फैमिली को लेके जाते हैं। ज़रूरत की चीज़ें सारी हफ्ते की लेके देते हैं। तो आज उन्होंने अपने कपड़े लेने थे, तो फिर वो हमें साथ लेके गई और हमने फिर कपड़े देखे कि उन्होंने जो उनको पसंद है वो लें। तो हम भी साथ चले गए। मैंने कहा चले साथ जा रही हूँ, निशात पे जा रही हूँ। ये है फैसलाबाद का निशात, और यहाँ डिस्काउंट पे थोड़ा सस्ता, थोड़ा सा रेट फ़र्क होता है, यहाँ मिल जाते हैं कपड़े। तो हम जब लेने हो, ज़्यादा कपड़े लेने हो, तो फिर यहीं से लेते हैं। तो भाभी को भी कोई सूट की समझ नहीं आ रही थी, तो हम सब उनके साथ गए। फिर भाभी ने सूट पसंद किया, मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैं पहले ही ले चुकी हूँ। ईद के ही कपड़े अभी मेरे सिले नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने पिछली ईद पे भी ऐसे ही, मुझे कोई ज़्यादा, मेरा दिल नहीं करता पहनने को। मैं वैसे ही सेल करके और देख देख के इतना मेरा दिल भर जाता है कि अपना ख़ुद मेरा दिल ही नहीं करता है सिलवाने को। ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन थे, मैंने थोड़े से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह वैसे भी चक्कर लगता रहेगा तो मैं आपको शॉप और ये सारा दिखाती रहूँगी। और आपने नोट किया होगा, अब लूज़ कपड़े और गले गोल, और उस पर ज़्यादा वो हैवी काम नहीं होता, और लंबे और लूज़ से और गोल गले होते हैं। इसलिए मैंने गलों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि ये सिंपल से थे। प्रिंट आपको ज़्यादातर मैंने दिखाए हैं कि ये वाले कपड़ा है और इसका प्रिंट है। तो निशात पे तो सारे प्रिंट और कपड़े और कपड़ा पायदार होता है। तो देखें आगे थोड़ा सा जब सीज़न ऑफ होता है तो मुझे लगता है ज़्यादा सही उस वक्त ले सकते हैं। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ जब सीज़न ऑफ हो तब बच्चों की और ऐसी चीज़ें लेके कपड़े वगैरह ले लेने चाहिए। वो सर्दियों का हो तो तब, वो गर्मियों का हो तो तब बहुत फ़ायदा देता है। वही चीज़ जो आपको इतनी मिल रही होती है कम पैसों पे मिल जाती है। ये हैं ट्राउज़र वगैरह के कपड़े भी हैं इसमें, शॉले स्टॉलर वगैरह भी थे। तो मैंने आपको सिर्फ खींच के उनके प्रिंट शेयर किए हैं कि आपको प्रिंट नज़र आते रहें। और कपड़ा भी है, मोटा स्टफ़ वाला कपड़ा भी था, मोटे कपड़े भी थे, सर्दियों वाले कपड़े भी थे। तो आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कौन सा कपड़ा मोटा है और कौन सा नहीं है। तो मैंने एक साइड पे अपना फ़ोन रखा हुआ था और एक साइड से वीडियो बना रही थी। मुझे नहीं पता चला था मेरा कैमरा किस तरह फोकस कर रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई हेल्पर नहीं है। इंशाल्लाह अगर मेरी बेटियां आ गई तो मेरे साथ हेल्प करेंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं अकेली अपनी कोशिश में और अपनी चीज़ों में लगी रहती हूँ। ख़ुद को भी मसरूफ़ किया हुआ है ताकि
मेरा दिमाग बिज़ी रहे, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, अपना सपारा पढ़ लेती हूँ, अपना जहन बिल्कुल भी सारा दिन फारिग नहीं होने देती, या कटिंग करके अपने कपड़े सी लेती हूँ, कुछ और स्टिच कर लेती हूँ। जैसे आपको पता है मुझे शौक़ है कटिंग वगैरह करने का और मुख्तलिफ हैंड बैग बनाने का। तो मुझे ये होता है कि मैं अगर फ़ारिग रही तो फिर मुझे ज़्यादा टेंशन होती है, बच्चों की भी याद आती है। पहले भी मैंने ईद पे बहुत सारी उनके कपड़े सिए हैं जो मैं पहुंचा नहीं सकी। अब इंशाल्लाह बकरा ईद तक तो अल्लाह करे मेरे बच्चे आ जाए मेरे पास, नहीं तो उनकी फिर सारी ईदी अब मुझे वहाँ भेजनी पड़ेगी। उनकी काफ़ी सारी शॉपिंग की हुई आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, और आपने दुआ ज़रूर मांगनी है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं और मेरा कोई घर अरेंज हो जाए। बस यही दुआ करते करते 10 महीने हो गए हैं। तो माशाल्लाह बच्चे मेरे थोड़े बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हैं कि वो मामा के बगैर इतना लंबा टाइम गुजार सके, क्योंकि वो जिस सिटी में रहते हैं वहाँ उनका एकेडमी पढ़ने का कोई सही सिस्टम नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि बच्चे मेरे पास आ जाएं और मैं फिर अपना कोई काम भी शुरू करूं। अभी तो मेरा दिल भी नहीं करता कोई काम करने को, लेकिन ये है कि मैंने अपने जहन को, अपने दिल दिमाग को अपनी इस तरफ लगा के रखा हुआ है कि मैं ज़्यादा बच्चों की टेंशन ना लूँ, उधर मुझे परेशानी ना हो। जबकि मेरा चैनल काफ़ी अच्छा चल गया था, मेरे तकरीबन अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे, 18,000 से ऊपर व्यूज़ आ गए थे, और अभी सिर्फ थोड़े से सब्सक्राइबर हुए थे। तो मैंने 1 महीने में इतना अच्छा मेरा ग्रो कर गया था चैनल। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, क्या कह सकती हूँ, बहुत कुछ लोगों को मेरा चैनल बनाना पसंद भी नहीं था। क्या अल्लाह मियाँ का करना हुआ, वो चैनल का पता नहीं हैक हो गया, वो चला ही नहीं मेरा। फिर मैंने अब दोबारा अकाउंट नए बनाए, नए सिरे से फिर मेहनत की। मैंने कहा ऐसे हाथ छोड़ के बैठने से बेहतर है कि मैं अपना काम शुरू करूं दोबारा, और अपनी चीज़ें भी लाऊंगी। जो चीज़ें मैं अपनी लाऊंगी वो शेयर करूंगी, जो सेल करनी होगी वो भी दिखाऊंगी। इंशाल्लाह हर चीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये सारे साथ साथ आपको प्रिंट भी दिखा रही हूँ और रेडीमेड स्टिच कपड़े भी दिखा रहे हैं। इनके नीचे ये वाले कपड़े हैं स्टिच हैं, और ऊपर वाले पोर्शन पे अनस्टिच हैं। ये सारी इनकी बेडशीटें वगैरह पड़ी हुई हैं, और कुछ सर्दियों के कपड़े हैं और कुछ गर्मियों के। ये वाला मोटा स्टफ़ था, ये सारे सर्दियों के थे, लेकिन प्रिंट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आपको 2,500-3 हज़ार का मिल जाएगा, और 1500 की एक शर्ट, सिर्फ शर्ट का पीस आपको यहाँ से मिलेगा। तो इतने अच्छे ब्रांड में अगर आपको 1500 की अनस्टिच शर्ट मिल जाए, और स्टिच वाली तो 2.5 के ऊपर जा रही है, 2.5 तक की स्टिच मिल जाएगी यहाँ। तो ये साथ इनके दुपट्टे वगैरह भी हैं, किसी के साथ किस तरह का स्टफ़ लगा हुआ है, कोई जॉर्जेट के हैं, कोई किस तरह का है। तो ये मैं जल्दी जल्दी दिखा रही थी, कहीं मेरा हाथ कहीं घूम रहा था, लेकिन मैंने कहा चले आपके साथ जब मैं आई हूँ ये चीज़ भी शेयर करूँ। जहाँ मैं आपके साथ इतनी चीज़ें शेयर करती हूँ इतने, तो आपके साथ ये वाले कपड़े भी शेयर करूँ। शायद आपको मेरे रेट में ज़्यादा लगते हों तो आप इनके रेट भी देखते जाएं। ये रेट भी साथ साथ आपको नज़र आ रहे होंगे और प्रिंट भी नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला, इसमें मैं बहुत इजी से आपकी वीडियो आपको शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि इसको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो कपड़े होते हैं स्टिच, उसके साथ तो मुझे समझ नहीं आ रही होती मैं अपना बैग संभालूँ, फ़ोन संभालूँ या कपड़े दिखाऊँ, क्योंकि जो ज़्यादा दिखा रहे होते हैं रेगुलर, तो उनका ये होता है कि साथ कोई ना कोई हेल्पर होता है। और लेकिन मेरा तो यही था कि मकसद आपको, जो लोग निशात पे नहीं गए, उनको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि निशात में कौन से प्रिंट वगैरह आजकल आए हुए हैं। क्योंकि अब आगे बकरा ईद भी आ रही है, बकरा ईद पे फिर लोगों ने फिर यही काम शुरू हो जाना है, कपड़ों का, जूतों का। और ये वाले भी हैं, इसमें आपको समझ आ रहा होगा, ये सारे पैच वगैरह हैं जो अपने कपड़ों पे लगाना चाहते हैं लगा लें। कोई भी डिजिटल प्रिंट वाला लेके आप लगा सकते हैं, प्लेन कपड़ों पे लगा सकते हैं, या कोई भी छोटा छोटा प्रिंट होता है उसके ऊपर आपको हल्का लग रहा है तो आप ये लगा सकते हैं। ये आपका तरीका और आपकी मर्ज़ी, आपका आइडिया है, आप उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह करें। मगर बड़े ज़बरदस्त और मज़े के थे, बहुत अच्छे प्रिंट, यानी कि इसके गले वगैरह पैच वगैरह थे।
और उसके साथ गला था, बॉर्डर था और वो ना स्टिच हुए थे, मुझे वो पता नहीं चल रहा था। एक जगह उन्होंने बनाया हुआ था, उसका एक ही जगह फिक्स किया हुआ था। फिर मैं आगे जा रही थी घूमती घूमती, फिर यहाँ आई, यहाँ भी मुझे इजी लगा आपके साथ दिखाती रहूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी आपको ये दिखाया। ये सारे, मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा कि जो प्रिंट हमें बुरा लगे, सारे माशाल्लाह सारे ही अच्छे होते हैं निशात के तो। और ये भी कलर प्यारा था। भाभी ने भी आखिर एक सिलेक्ट कर लिया, ये ब्लैक वाला मेरा ख्याल उन्होंने लिया है, वो भी आपको दिखाएंगे। ब्लैक वाला उन्हें ये वाला बहुत पसंद आ रहा था, फिर वो रुक के ये वाला चेक कर रही थी। और बाकी एक दो और भी थे वाइट, तो वो पहले ही बहुत ले चुकी थी, तो मैंने कहा आपने वाइट इतने ले लिया, अब कोई और कलर लो। उन्हें भी मेरी तरह वाइट कलर ज़्यादा पसंद आता है। ये मैं आपको सारे दिखा रही हूँ। और इस पे रेट वगैरह नहीं है, टैग नहीं लगा हुआ है, उस पे आ रहे थे, लेकिन इतना वही रेंज होती है इनकी। तो मैंने जल्दी जल्दी आपको सारे प्रिंट दिखाए हैं। ये भी प्यारा है, ये तो बहुत अच्छा है। येलो और लाइट येलो होना बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हमें और भाभी को ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था, तो कह रही थी ये अच्छा है, ये मेरा दिल कर रहा है मैं ये वाला ले लूँ। फिर मैं और साइड पे गई, मैंने कहा चलो भाभी तो अपनी मर्ज़ी से लेंगी, मैं आपको जल्दी जल्दी सारी दुकान के जितने भी हो सकते हैं, मेरी कोशिश होती है जितने भी एक पीस भी ना मैं छोड़ूं, सारे आपके साथ शेयर करके हर जगह राउंड लगा के मैं जल्दी जल्दी मैं दिखा रही होती हूँ कि एक झलक जो इसको जो अच्छा लगेगा वो देख लेगा। और निशात पे ये आज ही हमारा चक्कर लगा, ये फ्रेश वीडियो है आपके साथ में शेयर कर रही। और ये स्टॉलर लगे हुए हैं इनके, और ये स्टिच कपड़े हैं। उसके अलावा फिर ऊपर हैं ये इनके बैग हैं, पाउच वगैरह हैं। ये भी इनके हैं जिन्होंने लेना, ये इतने ज़्यादा नहीं थे, इन्होंने थोड़े से लगाए हुए थे। और अब फिर हमने सोचा कि ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाके भी दिखाएंगे। तो ये स्टिच कपड़ों पे मैं ज़्यादा दिखा रही थी कि कोई गला तो नहीं रह गया ऐसा जो इसका डिज़ाइन हो और आपको मैं ना दिखा सकूं। तो ये देखें सारों के गले सिंपल, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम कहते हैं गला कैसा होगा, बिल्कुल खुले कमीज़ें और गोल गले। कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिज़ाइनिंग इतनी सिंपल हो जाएगी, अब डिज़ाइनिंग सिंपल होती जा रही है। और उसमें पाइपिंग और समोसा लेस और इस तरह की और पैच, ऐसी चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं। पिनटेक्स डाल के, चोंटे वगैरह डाल के, इस तरह के जैसे जैसे वक्त बदलता है, लोग भी उनके फैशन, उनकी चीज़ें चेंज हो जाती है। अब हमें भी नहीं अंदाज़ा कि और 1-2 साल में और क्या चेंजिंग आएगी और कैसा फैशन निकल आएगा। हो सकता है हमें तब के ये वाले डिज़ाइन ही ना अच्छे लगें जो आज हमें इतने शौक़ से देख रहे हैं। क्या पता हम कहें कि ये हम क्या लेते रहे। तो कोट कलर वाला भी था, इसमें थोड़े से बैन वाले थे और ज़्यादातर यही इसी तरह के गले थे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल गले और प्रिंटेड कपड़े, कोई ज़्यादा उसमें नहीं था। इन्होंने जैसे स्टाइलों पे कुछ कपड़े होते हैं दूसरे ब्रांड पे होते हैं, तो उन्होंने बीड्स लगाए होते हैं, टसल वगैरह लगाए होते हैं। तो मैंने नोट किया इनके ऊपर, इनके कपड़ों पे कोई ऐसा खप खाना नहीं था, इतने ज़्यादा मिरर लगा के, टसल बना के और बीड्स लगा के, ये चीज़ें इनके कपड़ों में नहीं थी, बिल्कुल सिंपल थी। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि घर के कपड़े जो होते हैं, जब आपने रात को सोना भी होता है तो आपके कपड़ों की डिज़ाइनिंग ऐसी हो जो आपको रात को सोएं तो इजी रहे, चुभे ना। तो ये वाले थे कपड़े सारे। हम आ गए ऊपर वाले पोर्शन पे, वहाँ ये अनस्टिच थे, यहाँ उनके दुपट्टे भी थे, ट्राउज़र भी थे। और ये सारे उनके ये ट्राउज़र के सारी साइड ट्राउज़र थे जिन्होंने लेनी है। फिर ये शर्टें और दुपट्टे थे, जिन्होंने लेनी है वो यहाँ से ले सकते हैं। और शर्टें उनकी दो तक भी थी, 1500 तक की भी थी। तो ये वाली शर्टें थी, ये 1500 तक की थी। इनके रेट कैसे होते हैं? ये
ये भी ज़बरदस्त प्रिंट थे सारे, और ये कोई प्रिंट ऐसा नहीं था जिसको आप कहें कि ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ये कलर ऐसा है। सब अपनी जगह बहुत प्यारे थे। ये वाला बहुत प्यारा था नीचे जो पिंक है, लेकिन ये दुपट्टे का कपड़ा था, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैं बार बार उसको जाके देख रही थी, लेकिन वो दुपट्टा था, मैंने अकेला दुपट्टा लेके क्या करना था। मुझे ठंडे और लाइट येलो और इस तरह के लाइट कपड़े पसंद आते हैं मुझे भी। यहाँ थोड़े से कुशन्स वगैरह रखे हुए थे, और ये भी भाभी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो कह रही थी ये कितना प्यारा है। और मैं नीचे येलो वाला दिखा रही थी और पिंक वाले दिखा रही थी। ये मुझे ये वाले कलर बहुत शेड बहुत अच्छे लग रहे थे। माशाल्लाह सारे ही अच्छे हैं। अल्लाह सबके रिस्क में इजाफ़ा करे। अल्लाह, मैं तो कहती हूँ जैसे मैं ऑनलाइन काम करती अल्लाह सबके काम में बरकत दे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।